सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। अगले वर्ष भारत में होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए भारत टीम में शामिल होने के लिए झारखंड से संभावित 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आज इन 8 खिलाड़ियों से मिलने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मोराबादी स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और आने वाले दिनों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों में देश व राज्य का नाम रोशन किया है। खेल को वर्तमान सरकार बढ़ावा देगी। खेल नीति भी तैयार की जा रही है, जिससे वर्तमान खिलाड़ी, आने वाले खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बेटियां झारखंड की गौरव हैं। हमें इसका गुमान है। हमारी बेटियों ने संक्रमण के दौर में जबरदस्त साहस और धैर्य दिखाया है। अब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रशिक्षण मेरी नज़रों के सामने हो रहा है। हर वो संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वर्ल्ड कप के दौरान देश का प्रतिनिधित्व कर झारखंड का मान बढ़ा सके। और भी क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आइए सुनते हैं। महिलाओं का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है 2021 में, उसमें बड़े पैमाने पर हमारे राज्य की बच्चियों ने अपना स्थान बनाया है। आज उस वर्ल्ड कप के तैयारी में जुटने के लिए यहाँ उपस्थित विभाग के सचिव और यहाँ बैठो तुम बैठो, और यहाँ उपस्थित इस महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी खेल का प्रदर्शन करने वाली सभी जो बच्चियां हैं, जो विभिन्न जिलों से यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आई हैं, और इसके साथ जो सहयोगी संस्था यूनिसेफ हैं, उन सभी और कोचेज हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अंडर 17 जो जूनियर फुटबॉल महिलाओं का होना है 2021 में वर्ल्ड कप, उसमें बड़े पैमाने पर लगभग 12 लड़कियां हमारे राज्य से चुनी गई हैं। ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है, और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड में खेल की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। तरह तरह के खेलों में हमारे यहाँ पर लड़के लड़कियों ने देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। एक सीमित संसाधन में अपना व्यक्तिगत प्रयास से भी यहाँ के नौजवानों ने अपना स्थान बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं खेल के प्रति सोच का अभाव देखकर आज हमारे खिलाड़ी बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। आज कई देश अपनी छोटी छोटी विशेषताओं से दुनिया में प्रचलित है। कोई खेल को लेकर के पूरे दुनिया में उस देश का राज नाम है, कहीं खेती को लेकर के उस देश का दुनिया में नाम है। कोई दूध उत्पादन करता है, कोई गन्ना उत्पादन करता है, कोई चीनी बनाता है। इस तरीके से अलग अलग चीजों से देशों का अपना अपना एक अलग स्थान है, और हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोग अपना एक देश में
अलग स्थान नहीं बल्कि सबसे अग्रणी राज्यों में गिने जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन तो हमारे इस धरती के अंदर और इस राज्य में जो है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। हमारे पास खनिज संपदाएं हैं, हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है और हमारे पास होनहार खिलाड़ियों का भी एक बहुत बड़ा समूह इस राज्य में, चाहे वो तीरंदाजी के क्षेत्र में हो, चाहे फुटबॉल के क्षेत्र में हो, चाहे हॉकी के क्षेत्र में हो, तरह तरह के खेल और बाकी जितने भी खेलें देश दुनिया में खेली जाती है, अगर उनको सही तरीके से यहां प्रबंधन किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आज हमारे राज्य के लड़के लड़कियां उस खेल में भी अपना जगह नहीं बना पाएंगे। आज निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम कुछ समय मुझे एक बार पहले भी इस राज्य को चलाने का मौका मिला था, छोटा सा समय था, उसमें भी थोड़ा सा खेल को आगे धकेलने का मैंने प्रयास किया। खिलाड़ियों को नौकरियों से भी सुशोभित करने का काम हमने किया था। फिर चीजें यथावत बनी रही, फिर दोबारा अब सरकार यहां बनी है और इस विषय पर मेरा डे वन से सोच रहा है कि खेल को हम लोग आगे बढ़ावा दें और इस दिशा में कई स्तरों पर चिंतन हो रहा है, कई स्तरों पर इस पर गहन उस पर अध्ययन हो रहा है और आज इतनी तेजी से हम लोग के सामने एक चुनौती और एक खुशहाली भरा संदेश मिला कि 12 बच्चियां राज्य में से चुनी गई हैं जो वर्ल्ड कप में जाने के लिए तैयार हैं। तो हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लिया और इसमें क्या बेहतर आप सभी बच्चियों के लिए किया जा सकता है सरकार की तरफ से, वो सभी चीजें उपलब्ध कराने का निर्देश हमने दिया। बातें यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये बातें बहुत दूर तक जाएगी। आप लोगों के लिए हम लोग एक बेहतर खेल नीति की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले खिलाड़ियों के लिए और जो खेल चुके खिलाड़ियों के लिए भी वो नीति उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और खेल के माध्यम से इस राज्य की एक अलग पहचान बने, ये हमारा संकल्प है। आज इसीलिए इस कोरोना के संक्रमण में भी पूरी तरीके से सरकारी नियमों का पालन करते हुए आप सभी बच्चियों के लिए यहां हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है और आप लोगों के लिए और आप लोगों की इच्छा के अनुरूप खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हर वो चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो इस क्षेत्र में आवश्यक होगी। चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे ड्रेसेस की बात हो, चाहे आपको खाने पीने की बात हो। अब आपको इस राज्य के लिए खेलना है और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो राज्य सरकार है। इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है और क्या बेहतर हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि आप निर्भीक और निडर होकर खेलें। बहुत सारे बच्चे आज के दिन में बहुत दूर तक खेल चुके हैं लेकिन आज उनकी जिंदगी बहुत ही दुखदायी है
ये हम अखबारों में कई सूचना तंत्रों के माध्यम से जानकारी हमें मिलती है, मन को पीड़ा होता है। लेकिन आज हमारी ये परिकल्पना है, आने वाला समय ये ऐसी चीजें ना दोहराई जाए, इसके लिए हम बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था हम स्थापित करने जा रहे हैं। आज ये सूना पड़ा स्टेडियम इस देश का सबसे बेहतर आधारभूत संरचना हमारे इस राज्य में है खेल की। वो सभी खेल की जो स्टेडियम है, संस्थाएं हैं, वो खिलाड़ियों से खचाखच भरे रहे और बिल्कुल जो हम लोगों की आंतरिक क्षमता है वो इस तरीके से जगमगाए कि पूरी दुनिया में इसकी रोशनी है। ये हमारी परिकल्पना। अभी यह शुरुआत है और ये निश्चित रूप से आप सभी बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा ही नहीं, पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर हम लोगों ने सही तरीके से और ईमानदारी से सरकार की व्यवस्थाएं और हमारे खिलाड़ियों ने अपना सामंजस्य बनाया, तो हमें खेल के दुनिया में किसी की मोहताज होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके यहाँ रहें, खेलें, तैयारी करें। जिस चीज की भी आवश्यकता होगी, यहाँ पर लोग हैं, कोचेस हैं, कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप लोग अपनी हर बातों को बिल्कुल निडर होकर रखें और ये बात हमारे संज्ञान तक में जरूर आएगी। ये समझिए यहाँ आप ट्रेनिंग हमारी नजरों के सामने करेंगे, जिसकी जानकारी हम पल पल लेते रहेंगे ताकि हम आपके प्रोग्रेस की जानकारी लेते रहें। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।